साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ के स्टैंडर्ड पेपर के पूरे सेट को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 2 है, पेपर कोड 30/4/2। इस पेपर में पूछे गए सेक्शन ए बी सी डी ई सभी सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। स्टैंडर्ड मैथमेटिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 की परीक्षा में पूछा गया था, पिछले साल का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए से, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यदि साइन थीटा बराबर 1 के तो देन दी वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा बाई 2। साइन में एक 90 डिग्री की वैल्यू होती है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1/2 90/2 45, 1/2 इंटू साइन 45 1/√2, तो 1/2√2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पर भी न समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द सरफेस एंड इट्स रेडियस। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3πr² टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस r है, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ, इधर क्या बचा 3π, यहाँ 1 तो 3π/1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर QR इज अ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट ए, द टेंजेंट एट ए मीट्स QR एट P। यानी QR ये टेंजेंट Q और QR एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रहा है, और एक दूसरा टेंजेंट है AP जो QR को पॉइंट P पर कट कर रहा है। ये AP डिस्टेंस है 4.2 सेंटीमीटर। तो देन द लेंथ ऑफ QR की लेंथ फाइंड करना है। किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी AP इक्वल होगा QP के और AP इक्वल होगा PR के। AP है 4.2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8.4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हम इतनी तेज जल्दी में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे के अंदर हमको पेपर कंप्लीट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में हमको सॉल्व कर लेना है। अगर किसी को कोई समस्या हो, ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है, हम स्पीड स्लो कर देंगे। कह रहा है, इफ़ इन द गिवन फिगर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90, ये एंगल C 90 है और D 90 डिग्री है। AP इज इक्वल टू, ये AP 3 सेंटीमीटर है। AP अगर एक सर्कल बनाए, यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाए तो AP रेडियस का काम करेगा। देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, तो 90 90 180 और 60
वो 240, 360 में 240 माइनस करेंगे तो 120 यहाँ पर एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 140। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा दें तो एरिया होगा थीटा 120/360 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 3 है तो इंटू 3 इंटू 3, 12 3 जा 36, 3 से 3 कैंसिल होगा, बचा क्या 3 पाई। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 पाई। इफ द मीन ऑफ द 6p 8q 14 इज इक्वल टू 9, यानी 1 2 3 4 5 6 6 संख्याओं का 3 3 6 संख्याओं का माध्य 9 है, तो सबको ऐड कर लें। 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 14 21 4 25 10 35, 35 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये छः संख्याओं का माध्य मीन है 9, तो 9 6 जा 54, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 19। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 35 में 20 जोड़ेंगे तब 55 होगा, तो 35 में 19 जोड़ें तब 54 के बराबर, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 19। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। At some time of the day, the length of the shadow of a tower is equal to its height. Then sun altitude at that time is। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी सेटों में पूछा गया है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, उसमें बताए थे कि रेशियो दिया हो 1√3 हो लेंथ और शैडो का तब 30 आंसर होता है, √3 1 हो तब 60 आंसर होता है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है। और तीसरा ये जो हमेशा क्वेश्चन ये आज तक दुनिया में इन्हीं तीन टाइप के क्वेश्चन ही बने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेंथ ऑफ शैडो और टावर इक्वल है, यानी 1:1, तो बिना कुछ किए और ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री आंसर होगा, क्योंकि ये एक टावर है, इसकी शैडो है, हमको ये एंगल फाइंड करना है। ये कह रहा है इक्वल है 1:1, तो 45 क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if an arc subtends an angle 90 degree at the center of circle, then the ratio of its length of the circumference of circle। तो 90 डिग्री है, इसको तो पढ़ के आंसर बता सकते हैं। कह रहा है कि सब्सटेंस 90 डिग्री सेंटर यानी सर्कल में अगर देखें तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और कुछ है वो 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंस कर रहा है, बना रहा है, तो हमको लेंथ फाइंड करना है। देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, यानी ये जो लेंथ मिली है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ और पूरे सर्कल के सरकमफियरेंस का रेशियो क्या होगा। तो पहले लेंथ लिखी जाएगी, बाद में सरकमफियरेंस लिखा जाएगा। तो 90 और 360 का रेशियो 9 4 जा 36, 1:4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें हम लेंथ ऑफ आर का फार्मूला लगा के फिर सरकमफियरेंस 2πr फाइंड करके तब रेशियो फाइंड करें तब भी 1:4 होगा। डायरेक्ट हम बता सकते हैं तब भी 1:4 ही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको देखकर भी आंसर बता सकते हैं, जैसे यह क्वेश्चन है इफ ax + by इज इक्वल टू a² - b² एंड bx + ay इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x + y। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, bx इज इक्वल टू -ay, x इज इक्वल टू -ay अपॉन b। अब x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -ay, तो माइनस माइनस प्लस माइनस a² y अपॉन b प्लस by
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में हम y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन हो जाएगा, एलसीएम b, यहाँ बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b ऊपर चला जाएगा b, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, डिनोमिनेटर में ये जाएगा, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, y की वैल्यू माइनस बी मिल रही है। अब y की वैल्यू माइनस बी, ऑप्शन ए में बी स्क्वायर है, ये आंसर होगा नहीं। यहाँ प्लस है, होगा नहीं। यहाँ बी स्क्वायर है, आंसर होगा नहीं। y की वैल्यू माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी में है। यानी एक वैल्यू हम फाइंड कर लें, चाहे x की चाहे y की, आंसर तक पहुँच सकते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी टेंजेंट्स, कह रहा है ए बी ए सी टेंजेंट है, तो ए बी ए सी के इक्वल होगा। जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल ए सी का 42, तो ये भी 42 होगा। हमको ए बी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी गिवन है, बी ए सी ये एंगल फाइंड करना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 2248, यानी 180 माइनस 84, 180 में 84 माइनस करेंगे तो 96। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 16 दिया गया है, सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी की वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16 है, 16 है। तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस का 4 -4, a की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू c इज इक्वल टू 16। 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस 3c इज इक्वल टू 16। 4 4 जा 16 होता है, 1 माइनस 3c इज इक्वल टू 4, तो 3c इज इक्वल टू माइनस का 3, 3c बराबर माइनस का 3, तो c बराबर माइनस का 1, c इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास भी कोई पेपर का सेट हो तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि उस पेपर को हम सॉल्व करा सकें। The fourth vertex of a D parallelogram ABCD whose 3 vertex is ABC is, ये थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होगी तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -2,3, -2,3। बी का कोऑर्डिनेट है 6,7 और सी का कोऑर्डिनेट है 8,3, 8,3। ये जो डायगोनल ए सी बी डी हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये बाइसेक्ट होगा तो हम इस बाइसेक्ट मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं ए सी की मदद से। मिड पॉइंट 8 - 2 6/2 3 और 3 - 3 3 + 3 6 6/2 3, यानी 3,3 मध्य बिंदु होगा।
अब ये मध्य बिंदु मालूम है, एक कोऑर्डिनेट मालूम है, तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, या बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर लें। 6,7 एक एक ऑप्शन को उठाएं, जिससे मिड पॉइंट 3,3 मिल जाए, वही राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन 0 + 6 अपॉन 2 3 मिलेगा। 1 + 7 8 अपॉन 2 4 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड 0 + 6 अपॉन 2 3 मिलेगा। -1 + 7 6 अपॉन 2 3 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या 3 2 जा 6 3 2 जा 6 -6 अपॉन 2 नहीं, 6 - 6 अपॉन 2 नहीं होगा, तब x की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 3 2 जा 6 6 - 7 6 - 7 -1 0, -1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, या फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। Two dice tossed simultaneously, then the probability of getting odd number on both dice। दो डाइस को यादृच्छया उछाला गया है, तो 6 की पावर 2 टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 36 होगी। हमको फेवरेबल कंडीशन गेटिंग ऑड नंबर बोथ साइड, दोनों डाइस पर ऑड नंबर चाहिए, तो 1 और 1 आ जाए, 1 और 3 आ सकता है, और 1 और 5 आ सकता है, दोनों पर ऑड है। ऐसे 2 में होगा नहीं, क्योंकि 2 इवन है। 3 1 3 3 और 3 5 4 हो नहीं सकता, 6 होगा नहीं, 5 1 5 2 होगा नहीं, 5 3 5 5। केवल 9 ऑड नंबर मिल सकते हैं, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। तो 3 त्रिका 9 9/36 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। Two line are given the parallel, then the equation of one these line is this। कह रहा है 2 लाइन पैरेलल है, the equation of second line। कभी भी 2 लाइन पैरेलल हो, पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। या हम डायरेक्ट याद रखें कि x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, x पॉजिटिव में है, y निगेटिव में है, यहाँ दोनों निगेटिव हैं, ये आंसर होगा नहीं। दोनों पॉजिटिव हैं, आंसर होगा नहीं। यहाँ x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये अपना राइट आंसर होगा। यहाँ x निगेटिव y पॉजिटिव, तो ये आंसर होगा नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपना टाइम बचा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन था, इसको देखकर हमने आंसर टिक कर दिया। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, तो यही मिल जाएगा जो दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केवल हमको साइन देखना है, चिन्ह देखना है, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 होता है। इन ABCDEBC के पैरेलल है। फिगर में AD की वैल्यू गिवन है 4 और AB 9, तो BD 5, AC 13.5, AC पूरा AC 13.5 है। हमको EC फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन AB 9 = EC अपॉन AC 13.5। अगर यहाँ पर पॉइंट ना होता तो 9 से 15 9 135, यानी 1.5 1.5 EC = 15 25 75 7.5 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 5 जा 75, सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट, तो 7.5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। From the letters of word mobile, letter is selected at random. The probability that the selected letter is a vowel। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं,
वावेल ए ई आई ओ यू ओ आई ई 3 वावेल हैं, तो वावेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/6 या 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 38 इंटू 25 इज इक्वल टू 3 की पावर x, 5 की पावर y, 17 की पावर z, देन द वैल्यू ऑफ। तो इसका हमको करना पड़ेगा फैक्टर 3, 8, 2, 5। तो ये सबसे पहले 3 से कैंसिल होगा क्योंकि 3, 5, 17 गिवन है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हुआ, 3 7 जा 3 5 जा 7 5 12, 3 15 भी 3 से कैंसिल होगा, 3 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 6 5 11। अब 5 से कैंसिल होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल होगा तो 17 25 85, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 5 का स्क्वायर है 2 माइनस 17 की पावर z यानी 17 की पावर 1, तो माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x प्लस y माइनस 2z की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी 2 इसका राइट आंसर होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को भी हम ऐसे देख कर टिक मार सकते हैं। कह रहा है दी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल one of whose zeros 2 plus root 5 and sum of whose zeros is 4, यानी एक जीरोज गिवन है 2 प्लस रूट 5, दूसरा सम गिवन है। तो फार्मूला इक्वेशन बनाने का हमको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो 4 के सामने माइनस, बी और सी इसका आंसर हो सकता है, ए और डी नहीं होगा क्योंकि माइनस आना चाहिए, प्लस का 4 है। अब बी और सी में आंसर कौन सा होगा? ये मान लें अल्फ़ा की वैल्यू है, तो या डायरेक्ट ध्यान रखिए अगर इरेशनल नंबर है तो एक जीरोज 2 प्लस रूट 5 तो दूसरा जीरो 2 माइनस रूट 5 होता है। आप इसको सम करके चेक कर लीजिए, 4 ही मिलेगा। या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये दिया गया है, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो यही मिलता है। तो हम कहेंगे डायरेक्ट ध्यान रखिए अगर इरेशनल नंबर है 2 प्लस रूट 5 तो 2 माइनस रूट 5 मिलता है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस में 4 माइनस 5 माइनस का 1, यानी 4 भी माइनस में 1 भी माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इफ़ दे 3 टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी में गिवन है, एपी में दिया गया है, तो पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब दो तरीके हैं, हम इसमें से इसको माइनस कर दें इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर दें, या अर्थमेटिक मीन फार्मूला पढ़े हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बीच वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 6p प्लस 10 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लें, 5 प्लस 3 8p, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6p को दूसरी साइड भेज देंगे तो 2p इज इक्वल टू 10, 2 5 जा 10, p इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 176 मीटर देन रेडियस इज 28, सर्कमफेरेंस 2 पाई की वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 22/7 इंटू 176 इंटू रेडियस 28, सर्कमफेरेंस 176 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर, तो 7 4 जा 28, 22 2 जा 44 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौका यानी 176 आएगा। ये असल्सन ए राइट है,
सरकमफियरेंस 2 पाई इज इंटू रेडियस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर, तो आर भी सही है। बोथ रीजन ए एंड आर, बोथ असल्सन ए एंड रीजन आर ट्रू, देन रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी सही बात है। ये फार्मूला ही दिया गया जिससे हम ए को सॉल्व किए हैं, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 में मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड लाइन सेगमेंट रेशियो 1:1, तो ये ठीक है, मिड पॉइंट है तो 1:1 में ही विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ए राइट है। द रेशियो इन विच पॉइंट, द रेशियो इन विच पॉइंट 3, के डिवाइड्स, यानी एक पॉइंट है 3, के, ये पॉइंट लाइन, जो लाइन है, एक कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट -5, 4 और -2, 3 गिवन है, ये पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें हम सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे। बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले से के की वैल्यू फाइंड होगी, के वाई के स्थान पर है, तो k इज इक्वल टू mx2 my2 3 3 जा 9 प्लस ny1 k4 4k अपॉन 3 प्लस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बनेगा k² प्लस 3k 4k इधर आएगा माइनस का k, -9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें, यानी इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ये मिड पॉइंट है, इतना तो मालूम है a सही है। अब r के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके बताते हैं। 27 मिनट। The ratio in which point -3, k, -5, 4 और -2, 3, यहाँ k की वैल्यू नहीं मालूम है, तो k इज इक्वल टू mx2, तो 3 त्रिका 9, mx2 -3, अरे my2 y वाला लिख रहे हैं तो my2 -9 प्लस ny1 n के 4k बटे -3 प्लस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k² माइनस का 3k, ये इधर आएगा 7k और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, -9 इस साइड आएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें, 9 को 2 भागों में डिवाइड करें कि प्लस करने पर 7 आए, -3 के -4 के, तो 3 3 जा 9, 3 3 6 होगा, 9 1 जा 9। ऐसे में हमको k का कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ 1:2 में नहीं आएगा, क्योंकि इसको श्रीधराचार्य के नियम से सॉल्व करेंगे तो r हमारा गलत है, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर मिलता है। तो इसमें a इज ट्रू बट रीजन r इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू पुट कर रहे हैं। 5 cos 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3,
2/√3 तो 4/3 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 तो 1/4 प्लस साइन स्क्वायर 60 3/4 √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 4 जा 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 1 होगा, 15 माइनस 12 प्लस का 3 और 64 प्लस 3 67/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 67/12 21 के ए का राइट आंसर होगा। अब दूसरा और में दिया गया है तो एक ही सॉल्व करना था, इसको भी देख लें। a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। साइन में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 होगा। और दूसरा कॉस में 60 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 45। और पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट कर दें तो b इज इक्वल टू 15 मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। और कभी भी इस टाइप का a माइनस बी प्लस बी क्वेश्चन दिखे ऑब्जेक्टिव में तो आंसर हमेशा 45 और 15 ही होता है, हमेशा आंसर यही होगा। कई क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। फिगर में कह रहा है ए एच के ये ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है, एच ए बी के, एच के बी सी के और ए के ए सी के सिमिलर है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो रेशियो लिख लेंगे। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए के अपॉन ए के का रेशियो ए सी होगा, ए सी फाइंड करना है, इज इक्वल टू बी सी, ऊपर ए के लिखे हैं यानी इस ट्रायंगल से, तो एच के की वैल्यू 6.4, एच के का रेशियो बी सी की वैल्यू 3.2, तो 32 दूना 64, 2 चौका 8, ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। बस एक लाइन ऊपर और लिख लेंगे कि ए एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू एच के अपॉन ए सी इज इक्वल टू एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। In a school, there are two sections of class 10th. There are 40 students in the first section and 48 students in the second section. Determine the minimum number of books required their class library so that they can be distributed equally among student both section. यानी सबको बराबर बराबर मिले तो हम 40 और 48 का एलसीएम फाइंड कर लें। 2 जा 4 24, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 और 12, फिर 2 से 5 और 6, फिर 2 3 जा 6 यानी 6 डायरेक्ट लिख रहे हैं और 5, तो 5 30, 6 5 जा 30 और 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8
3 जा 24, 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 240। यानी लाइब्रेरी में 240 बुक्स हों तो दोनों सेक्शन के सभी बच्चों को बराबर बराबर किताबें बुक्स मिलेंगी। तो एलसीएम फाइंड करना था दोनों क्वेश्चन, दोनों नंबर का। The minute hand of a clock 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी R की वैल्यू गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फेस द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड 5 मिनट। तो वी नो डेट मिनट हैंड मूव 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 30 डिग्री। एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ फेस। तो एरिया ऑफ फेस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, 30/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 12 3 जा 36, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 3 36 यानी 12। बचा हमारे पास 22 इंटू 7/12। तो इसको कैंसिल कर दें 11/6। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आंसर चाहिए उसमें चेंज कर लेंगे। ये और में क्वेश्चन है तो दोनों में एक ही सॉल्व करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल, यानी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। रेडियस 42 है, एंगल सेंटर पर 60 डिग्री है। R इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 7 6 जा 42, 6 6 जा 36। लेंथ ऑफ आर्क 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। In the given figure, O is the center of circle. AOB is equal to 145. Find the angle X find करना है। अगर सेंटर 145 है तो हम एक साइक्लिक सर्कल बना सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर D नाम दे दें, ACBO इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एंगल पर 1 इस AB आर्क से सेंटर पर 145 डिग्री का एंगल है, तो इसी सेम आर्क से सरकमफियरेंस पर इसका हाफ हो जाता है 145/2, आधा एंगल बनता है। यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB AD नाम दिए हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB। तो 145/2। हियर ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल D हमारे पास है 145, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 145/2, तो 360 माइनस 145/2, तो 360 में 145 माइनस कर लें,
60 में 45 माइनस करेंगे तो 15, 315 में 215, 215/2, ये x की वैल्यू होगी 215/2। पॉइंट में चेंज कर लें तो पॉइंट में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 215/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब शॉर्ट आंसर है, 3 कॉइन आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। 3 कॉइन को टॉस किया गया है तो 2 की पावर 3, टोटल 8 कंडीशन बनेगा। अब इसमें कंडीशन हमको बनाना पड़ेगा। मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जय हो मिश्रा जी की। 3 कंडीशन बनेगी कौन सी, NS = या तो तीनों हेड 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 आए, या हेड हेड टेल आए, या हेड टेल हेड आए, या तो टेल हेड हेड आ सकता है, या तीनों टेल आ जाएं, या टेल टेल हेड आए, या तो टेल हेड टेल आए, या हेड टेल टेल आए। यानी 3 3 6 तो 8, ये 8 कंडीशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट लीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड जरूर है, एट लीस्ट 1 हेड। एक हेड हो या एक से ज़्यादा भी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड = 1 हेड केवल एक कंडीशन में नहीं मिलेगा, बाकी सभी में मिलेगा। इसमें 1 हेड नहीं मिलेगा, बाकी सब में 1 हेड है, तो फर्स्ट का आंसर 7/8 आंसर हुआ। एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल, तो एग्जैक्टली टू टेल 1 2 3, केवल 3 कंडीशन में मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू टेल = 3/8, और ये सेकंड का आंसर हुआ। एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए, तो एट मोस्ट 1 टेल कौन कौन से कंडीशन में होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल इसमें हो सकता है, एक भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इन सब में एक से ज़्यादा टेल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल = 1 2 3 4, 4/8, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल 1/2, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएगा आराम से। और मैं करके दूसरा भी अथवा में क्वेश्चन दिया है, इधर आगे देखें। ए बॉक्स कंटेन 90 डाइस, एक बॉक्स में 90 डाइस हैं, 1 से 90 तक 1 to 90 नंबर लिखा हुआ है। 1 डाइस ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर से 2 डिजिट नंबर लेस देन 40। तो 40 तक 2 डिजिट नंबर जो 40 से छोटा हो, यानी 39 तक, और 2 डिजिट 10 से, तो 1 से 39 तक 39 नंबर होंगे, इसमें 9 माइनस कर दें तो टोटल नंबर 2 डिजिट के लेस देन 40 30 नंबर होंगे। तो लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटर शॉर्ट्स जुड़ चुके हैं, हेलो। जो भी ना समझ में आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 = 30/90, तो 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट का। हेलो भाई क्रिएटर शॉर्ट्स 134। ये सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड पेपर है, जो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में काम दे सकता है। क्लास 10th का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए और बी को सॉल्व कर चुके हैं, ये सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है नंबर डिविजिबल बाई 5 ग्रेटर देन 50,
50 से बड़े जो कि 5 से डिवाइड हों, तो 55 और 60, यानी एक लाइन में दो नंबर मिल रहे हैं, 90 तक है तो 51, 61, 71, 91, तो 4 2 जा 8, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/90, 8/90। सेकंड की प्रोबेबिलिटी होगी 8/90। थर्ड, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर। अब 1 से 90 के बीच में टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे, 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे 9 का 81, 10 का 100 होगा जो कि इनके बीच में नहीं मिलेगा, 9 नंबर मिलेंगे तो 9/90, 1/10 इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन या पेपर का सलूशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। प्रूफ डेट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के परिगत एक सर्कल बना हुआ है, अंदर एक सर्कल बना हुआ है। पैरेललोग्राम इसको ऐसे पॉइंट पर टच कर रहा है, ये ABCD पैरेललोग्राम है, ये सेंटर है। हमको प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। AB इज इक्वल टू DC और लिखना चाहें तो AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख के इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब हम पॉइंट A से देखें, यहाँ ये नाम दे दें P,
ABCD is a proof that parallelogram of circumference is a rhombus. यहाँ पर कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो एक सर्कल है और एक पैरेललोग्राम है। ऐसे एक पैरेललोग्राम है जो कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो AB इज इक्वल टू DC इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हियर यहाँ पर नाम दें P Q R S। हियर AP इज इक्वल टू AS। ये क्यों इक्वल होगा? टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से टेंजेंट है। ऐसे BP इज इक्वल टू BQ, ये भी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, और BP इज इक्वल टू BQ। ऐसे CQ, ऐसे लिख सकते हैं DR इज इक्वल टू SD, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। CR इज इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। ये इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद हम कर लें एडिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सबको ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा AB प्लस CR, और DR को ऐड करेंगे तो CD इज इक्वल टू AD प्लस BC मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB की वैल्यू DC या DC की वैल्यू CD की वैल्यू AB पुट कर दें। तो यहाँ से CD की वैल्यू AB पुट करेंगे तो 2AB इज इक्वल टू AD की वैल्यू BC, यहाँ से लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। तो AD की वैल्यू BC पुट कर दें तो 2BC होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमको मिल जाएगा AB इज इक्वल टू BC। इसको बना लें इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये तब सेवन्थ हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड सेवन्थ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो देन ABCD इज अ रोम्बस। ये सलूशन होगा इस क्वेश्चन का। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूफ डेट 2 माइनस रूट 3/5 इज एन इरेशनल गिवन डेट रूट 3 इज अ इरेशनल। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है प्रूफ डेट रूट 3 इज अ इरेशनल। तो सबसे पहले हमको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में हियर रूट थ्री इज अ इरेशनल
इरेशनल √3 इज इरेशनल। तो लेट कर लें, लेट क्वेश्चन दिया है 2 माइनस √3/5, इसको लेट कर लें 2 माइनस √3/5 इज उल्टा लेट करेंगे रेशनल नंबर। तो 2 माइनस √3/5 इज इक्वल टू एक्स के, तो 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 5x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4√3 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ से 4√3 इज इक्वल टू 7 माइनस 25x स्क्वायर मिलेगा, या √3 इज इक्वल टू 7 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है। तो हमने जो √3 के इज इक्वल टू हमको ये नंबर मिल रहा है और इस नंबर को हमने रेशनल लेट किया था। तो हेंस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong। thus जो क्वेश्चन में नंबर दिया था 10, 2 माइनस √3/5 इज अ इरेशनल नंबर। अब 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर में इतना हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 3 नंबर मिल सकता है। यही क्वेश्चन 5 नंबर में मिले तो लैंग्वेज को और बढ़ा के लिख सकते हैं, इतना भी लिख देंगे तब भी ये सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो प्रूफ डेट। हम इसमें से LHS उठाएं, LHS है क्यू p²-1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू p²। तो यहाँ से p², 1 को उस साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब LHS को हम उठाएं और सॉल्व कर दें। ये तो हमने उसको सॉल्व किया है जो क्वेश्चन दिया गया था p की वैल्यू को। अब LHS को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दें, p²-1, क्यों की वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचा क्या 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किसकी वैल्यू p की वैल्यू, तो 2p
यानी ये हमने LHS लिया, इसको RHS को ला दिए, 2p मिल गया। अगर ये सलूशन समझ में आया हो कि ये क्या है, p का होल स्क्वायर कर दिए तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू p², तो p² - 1 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर दिए, क्योंकि वैल्यू लिख करके सेक और कॉसेक को साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लिए, RHS 2p के इक्वल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है 4x² + 4x - 3 ऑन कंपेयर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। Here a is equal to 4, b is equal to 4 and c is equal to -3। अब जीरोज फाइंड कर लें। जीरोज फाइंड करने के लिए 4x² + 4x - 3 अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा फार्मूले से जीरोज फाइंड करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें। 4 3 × 12, तो 12 को डिवाइड करें, माइनस करने पर 4 आए तो 6 2 × 12 होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस का 4 चाहिए। अब x के कोफिशिएंट से डिवाइड, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हमको मिलेगा अल्फ़ा या x की वैल्यू 3/2 माइनस का 1/2, तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वी नो डैट अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू -4/4। सॉल्व करेंगे तो -2/2 इज इक्वल टू -1, इससे ये कैंसिल हुआ, तो -1 इज इक्वल टू -1। वेरीफाई कर लिए। दूसरा वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा × बीटा लें। अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 1, तो -3/2 2 × 4 इज इक्वल टू -3/4। ये वेरीफाई हो गया अल्फ़ा + बीटा भी और अल्फ़ा × बीटा भी। पहला काम क्या करेंगे, कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए। फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की यानी जीरोज फाइंड कर लिए, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। फिर वेरीफाई करना, तो फार्मूला अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a, वेरीफाई हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में, ये सिंपल है, तो और में है, इसी को सॉल्व करना था। अल्फ़ा + बीटा जीरोज हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a -2। यहाँ से ये जो दिया गया है अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लें, तो अल्फ़ा + बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट कर दें -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। तो और में हो तो जो आसान हो उसी को सॉल्व करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये एपी का क्वेश्चन है। ए मैन स्टार्ट्स ए जॉब विथ द सर्टेन मंथ्स सैलरी एंड अर्नड ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, हर साल फिक्स इंक्रीमेंट है। द सैलरी ऑफ 4th ईयर यानी T4 इज इक्वल टू 15,000, तो A + 3D इज इक्वल टू 15,000 एंड 10th ईयर T10 इज इक्वल टू 18,000, तो A + 9D इज इक्वल टू 18,000।
इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। स्टार्टिंग सैलरी यानी ए की वैल्यू मतलब T1 हमको फाइंड करना है एंड एनुअली इंक्रीमेंट डी फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a प्लस 3d की वैल्यू इसमें पुट कर दें, हम 9d को लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस 6d, 6 3 9d बराबर 18,000। तो यहाँ से a प्लस 3d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे तो 15,000 प्लस 6d इज इक्वल टू 18,000। तो d इज इक्वल टू 18 माइनस 15 3,000 बटे 6, 6 पंचे 30, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 500 आएगा। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए d की वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 15,000 माइनस 3d है तो 3 पच्चे 1500, 15,000 में 1500 माइनस करेंगे 1,014 यानी 13,500। a की वैल्यू 13,500 और d की वैल्यू 500। ये इस क्वेश्चन का राइट सलूशन होगा। अब हम लोग सेक्शन डी पर आ गए हैं। ये भी और में क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव दिस रियल एंड इक्वल रूट। तो वी नो डेट रियल एंड इक्वल रूट लिखेंगे, वी नो डेट रियल एंड इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 4ac। तो b की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस 2 इन ब्रैकेट 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू k प्लस 1 इंटू 8k प्लस 1। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा तो 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6k इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई कर लें तो 8k स्क्वायर 8k स्क्वायर k प्लस 8k 9k और 8 1 जा 8, 1 गुणे 1 1 होगा तो प्लस का 1, 4 से 4 कैंसिल होगा, 8k स्क्वायर इधर आएगा माइनस होगा तो k स्क्वायर, 9k इस साइड आएगा तो माइनस होगा 3k और 1 से 1 कैंसिल होगा इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन निकाल लें तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हियर k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3। k की दो वैल्यू होगी 0 और 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या और में करके दूसरा क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर सच डेट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो लेट एक्स वाई इज इक्वल टू 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। कह रहा है इसमें हम 63 माइनस कर दें तो ये नंबर पलट जाता है, ये 10y प्लस x के बराबर होगा। तो यहाँ से x को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो 9 कॉमन होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 7 जा 63। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से अब 3-4 तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने का। हम x प्लस वाई फाइंड करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लें,
या इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लें, तो सॉल्व करने के बाद x और y जो मिलेगा यहाँ पर पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अब कह रहा है मल्टीप्लाई करने पर 18 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं? 6 3 जा 18 हो सकता है, या 3 6 जा 18 हो सकता है, 9 दूना 18 हो सकता है, या 2 9 18 हो सकता है, 6 त्रिक और 18 किसी नंबर पे तो हमको नहीं लगता मिलेगा। 4 जा 16 होता है। कह रहा है कि इसमें 63 माइनस करें तो नंबर डिजिट पलट जाए, इसमें 63 माइनस करेंगे तो 0, ये आंसर नहीं हो सकता। 92 में 63 माइनस करें तो 12 माइनस 3 9, और 7 माइनस 6 8 माइनस 6 2। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद 92 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x की वैल्यू 9 मिलेगी, y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो अब कई तरीके हैं सॉल्व करने के, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब ना समझ में आए तब मैसेज करके इस नंबर पर पूछ सकते हैं, सॉल्व करके बता दिया जाएगा। The following table show the age of the admitted hospital during year. Find the mode and mean find करना है। तो मोड, सबसे पहले मोड फाइंड कर दें। अब क्वेश्चन हटा नहीं सकते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है F1, उसके जस्ट पीछे या ऊपर, जब वर्टिकल लिखेंगे तब ऊपर, F0 जस्ट नीचे F2। मॉड का फार्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू L प्लस 2F1 माइनस F0 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या है? F1 के सामने लोअर लिमिट को L बोलते हैं, H इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 35, तो H की वैल्यू 10। केवल वैल्यू पुट कर दें, मोड आ जाएगा L 35 इंटू प्लस F1 23 माइनस F0 23 माइनस 21, अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है 2। 2F1 23 दूना 46 माइनस F0 यानी 14 और 21, तो 4 1 5 2 1 3, 4 1 5 2 1 3, 21 14 35 होगा। तो 46 माइनस 35 11, गुणे कॉमन डिफरेंस 10। तो सॉल्व कर लें, 35 प्लस 20 बटे 11, 35 प्लस 20 बटे 11 से भाग कर दें 20 को, तो 20 11 एकम 11 9 बचेगा, 0.011 88 यानी लगभग 1.8 मिलेगा। 35 प्लस 1.8 36.8 इस क्वेश्चन का मॉड होगा। और दूसरा मीन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो मीन फाइंड कैसे करेंगे ये हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें सॉल्व हो नहीं पाएगा। मीन फाइंड करने के तीन या तीन तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मेथड है, एक डेविएशन मेथड है। तो जो सबसे सिंपल मेथड है वो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले xi फाइंड करें। xy अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 10 20 30 40 50 60 x हुआ। ये फ्रीक्वेंसी f है। और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें। यह सबसे सिंपल मेथड होता है डेविएशन मेथड, जिसमें u फाइंड करना हो। तो u इज इक्वल टू होता है x माइनस ए अपॉन एच, xi माइनस ए अपॉन एच।
x में किसी को भी a मान लें तो बीच वाले टर्म को हम a मानते हैं, इसको a मान लें a। 40a है तो 40 के सामने 0, इधर -1 -2 -3 ऊपर और नीचे हमेशा 1 और 2। फिर इन सब का फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करके एफ यू फाइंड कर लें। एफ यू फाइंड करने के बाद फार्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच 10 होगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एफ और यू का मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेंगे तो समेशन एफ आई यू आई मिल जाएगा। फार्मूले पर पुट करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ए इज द पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड अ पैरेललोग्राम एंड बी इंटरसेक्ट ई। ये भी ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ये अपना एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए डी को ई तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट, बी से ई को मिलाए हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को एफ पर। हमको ए बी ई प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई प्रूफ करना है सिमिलर सी एफ बी के। सी एफ बी इसके सिमिलर प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम है तो ए डी बी सी के पैरेलल होगा, एंगल ई इक्वल होगा एंगल बी के। बस यही इतना लिखना है कि फ्रॉम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। और ये एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। देन एंगल ए बी ई एंड एंगल सी एफ बी सिमिलर, क्यों? बाई एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और में जो करके साइड ए बी सी मीडियन ए बी सी और एक मीडियन है ए डी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस पर एक मीडियन है पी एम। कह रहा है कि ये तीन साइड इन तीनों साइड के बड़ी वाली साइड तीनों के क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे और ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें हम देखें ये साइड और ये साइड, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा क्योंकि इनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बी सी ए डी और पी क्यू क्यू आर पी एम प्रोपोर्शनल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये अपना एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो इतना करने के बाद इन दोनों को सिमिलर दिखाने के बाद हम लिखेंगे हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी या बी सी अपॉन क्यू आर। ये दिया गया है बी सी और क्यू आर, ये दोनों साइड प्रोपोर्शन है, एक एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड, ये एंगल ये साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड,
तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में या मैसेज करके इस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सेट हो पेपर का जो सॉल्व करना हो तो उसको भी भेज सकते हैं। The angle of depression of a top and bottom of 50 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है अपने पास जिसकी हाइट 50 मीटर है, दूसरा टावर है, तो टावर बिल्डिंग से बड़ा होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के टॉप और टावर के यानी टावर के टॉप से ये 50 मीटर जो क्या है बिल्डिंग है इसके टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है अवनमन कोण। पहले है ये 45 है और ये 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट हमको फाइंड करना। तो ए बी सी डी ई, ये 50 है तो ये भी 50, इसको h मान लें, साइड को इधर x मान लें। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू ए बी एच अपॉन बी सी एक्स। ये एक्स है, अब हमारे पास जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट एच अपॉन एक्स लिख रहे हैं। पहले लिखेंगे ए बी अपॉन बी ई, फिर एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें tan 60 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 50 अपॉन एक्स। यहाँ से x इज इक्वल टू एच प्लस 50 अपॉन √3। x की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो h माइनस एच अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 होगा। यहाँ से h कॉमन निकाल लें तो h इज इक्वल टू 1 माइनस यानी √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मिलेगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो h इज इक्वल टू 50 बटे √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे तो 50 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 25 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 गुणे √3 प्लस 1। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व किए tan 45, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व किए। बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व करके x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लिए, h इज इक्वल टू 25 √3 प्लस 1 आया। अब हम लोग सेक्शन ई पर पहुंच गए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फर्स्ट केस स्टडी है टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैकेट मिल्क गारंटीड बोथ ऑफ फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी द मिल्क, यानी उसके मिल्क के बारे में बताया गया है। फालतू में टाइम हमको नहीं बर्बाद करना है, काम की चीज़ देखें बस। 500 ml मिल्क पैक्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर डायमेंशन गिवन है। मिल्क पैकेट क्यूबिकल वो भी है, उसका डायमेंशन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल सर्टन, यानी एक कंटेनर है दूसरा सर्टन है मिल्क पैकेट। यानी फर्स्ट में क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कंटेनर का नहीं पूछ रहा है, सर्टन का पूछ रहा है, तो इसका डायमेंशन ये
कंटेनर का डायमेंशन है और ये सर्टन का डायमेंशन ये है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर दें। 13 3 जा 45 या 15 दूना 30, 15 3 45, 3 48 में 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0 0 8 त्रिक 24 की 4, 2 बचा, 4 3 12 2 14, 14,400 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा फर्स्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट का डायमेंशन ये दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 15 8 120, ब्रेथ इंटू हाइट 8 5 40, हाइट इंटू लेंथ 15 5 75। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कर लें तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। और में हाउ मैनी मिल्क पैकेट फिल इन अ सर्टन, यानी कितने पैकेट इसमें आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ मिल्क पैकेट फिल्ड इन अ सर्टन इज इक्वल टू, इतना लिखने के बाद इज इक्वल टू डायमेंशन 30 इंटू 32 इंटू 15 अपॉन पैकेट का डायमेंशन 15 इंटू 8 इंटू 5, 8 चौका 32, 15 दूना 30, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 दूना 24 पैकेट आएगा, 24 पैकेट ये और वाले का आंसर होगा। हाउ मच मिल्क कैन दी कप, यानी कप में कितना दूध आएगा। कप का डायमेंशन हाइट, कप सिलेंडर जैसा है, हाइट 4 है, रेडियस 5 है। तो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 25 5 जा 110 इंटू 5, तो 550 सेंटीमीटर क्यूब दूध आएगा इस कप के अंदर। ये केस स्टडी फर्स्ट था। केस स्टडी सेकंड, ये एक फिगर दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एफ जी, एफ और जी का मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है। एफ जी का मिड पॉइंट, एफ का कोऑर्डिनेट -3,0, जी का कोऑर्डिनेट 1,4, 1,4। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लें, x1 + x2 अपॉन 2 -3 + 1 -2 अपॉन 2 -1, y1 + y2 अपॉन 2 4 + 0 4 अपॉन 2 2, 1,2 मिड पॉइंट होगा, -1,2 -1,2 ये मिड पॉइंट होगा, -1,2। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। यानी एक सी का कोऑर्डिनेट है -1, -2, ए का कोऑर्डिनेट है 3,4। यानी ये ए से सी को अगर मिला दें, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। और में दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, इसको भी कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट बताना है। ये डी का जो कोऑर्डिनेट होगा, डी का कोऑर्डिनेट -2, -5 होगा। ये अपना केस स्टडी सेकंड था। आगे थर्ड है। अब इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कहानी पढ़ने का, जो काम का है वो पढ़ें। एपी बन रहा है, nth टर्म दिया गया है, यानी Tn इज इक्वल टू गिवन है 20 + 4n। Tn केवल Tn गिवन है प्लेयर्स का, तो
Tn इज इक्वल टू 20 प्लस 4n। फर्स्ट स्पॉट हमको बताना है तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो 20 प्लस 4 24, फर्स्ट का आंसर होगा 24। ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि फर्स्ट स्पॉट टी पुट n इज इक्वल टू 1, विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112। 112वें नंबर पर कौन सा स्पॉट होगा, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो 112 इज इक्वल टू 20 प्लस 4n, तो 4n इज इक्वल टू 92। 112 में 20 माइनस करेंगे 92, n इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 12 4 3 जा 23। नंबर ऑफ स्पॉट 112वें नंबर पे जो होगा वो 23 होगा, 23। सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 10 स्पॉट, सबको ऐड करना, और में है तो ऊपर वाला कर लिए हैं, देख लेते हैं। सम करना है तो ए फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया, 10 फाइंड कर लें, पुट n इज इक्वल टू 10, तो 10 चौका 40, 10 40 20 60 होगा, t 10 होगा 60। सम फाइंड करना है, s 10 इज इक्वल टू n अपॉन 2 10 अपॉन 2 5, a प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 24, लास्ट टर्म है 60, तो 84। तो मल्टीप्लाई कर दें, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 2 42, 420 इसका राइट आंसर होगा। विच नंबर इज ऑन दी n-2th स्पॉट, n-2th स्पॉट पर कौन सा, इसमें भी n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n-2th, n के जगह n-2 लिखना है, n के स्थान पर n-2, इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। Tn-2 इज इक्वल टू 20 प्लस 4n-2, तो 20 प्लस 4n-8, तो ये होगा 20 माइनस 8 12 प्लस 4n, 12 प्लस 4n, ये थर्ड का आंसर होगा। हम लोगों ने इस पूरे पेपर सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को हमने यूट्यूब पर लाइव किया था, अब पता नहीं लाइव हुआ है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और भी क्वेश्चन आपके पास हो तो भेज सकते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।